भारत को आजादी दिलाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपने कई बार पढ़ा होगा, स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि खून देने के बाद भी कुछ लोगों को आज भी आजादी नहीं मिली है। इस बात को समझने के लिए आपको हमारा अगला विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना होगा। आज हम आपको हरियाणा के रोहनात गांव लेकर चलेंगे। ये गांव देश की संसद से सिर्फ 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इस गांव के माथे पर आजादी के 70 साल बाद भी गुलामी का दाग लगा हुआ है। कहने को ये गांव आजाद भारत में है, लेकिन यहां आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों का राज चल रहा है। यहां के लोग सिस्टम का विरोध करने के लिए आजादी का जश्न नहीं मनाते। यहां ना तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और ना ही स्वतंत्रता दिवस। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में आजादी के बाद से आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया है। इसकी वजह क्या है, ये समझने के लिए आपको इस गांव के डीएनए को समझना होगा। 1857 की क्रांति में इस गांव की ऐतिहासिक भूमिका रही, लेकिन इस गांव का जिक्र इतिहास के पन्नों में आपको बहुत कम दिखाई देगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी और इसके बाद आंदोलन की आग दिल्ली होते हुए पूरे देश में फैल गई। कई इतिहासकारों के मुताबिक 29 मई 1857 को रोहनात गांव के लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपना विद्रोह तेज कर दिया था और कई अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। इस विरोध से ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उसने पूरे गांव से बदला लेने की ठान ली। इस घटना के कुछ महीने के बाद ही अंग्रेज अफसरों ने रोहनात गांव पर तोपों से हमला कर दिया। इस हमले में ज्यादातर लोग जिंदा जल गए और वहां की महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। ये घटना भी जलियांवाला बाग के नरसंहार की याद दिलाती है। वहां जो क्रांतिकारी जिंदा पकड़े गए थे उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई और अंडमान भेज दिया गया। इतने अत्याचार करने के बाद भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा और उन्होंने इस गांव के लोगों को जिंदगी भर के लिए सजा देने का इंतजाम कर दिया। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने रोहनात गांव की नीलामी करने का फैसला किया और इसके बाद 20 जुलाई 1858 को रोहनात गांव को 8,100 रुपए में बेच दिया गया और इस पूरे गांव पर किसी दूसरे गांव के लोगों का कब्जा हो गया। इसी के साथ इस गांव के लोग अपने घर, अपनी जमीन और अपनी संपत्ति से बेदखल हो गए। जिसके पास जो भी कुछ था सब चला गया, सब कुछ छीन लिया गया। आजादी के बाद 70 वर्षों में देश में कई सरकारें आईं और चली गई, लेकिन इस गांव को सबने नजरअंदाज किया। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि इस गांव में आज भी मोबाइल फोन की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि लैंडलाइन फोन के कनेक्शन के लिए भी यहां के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। इस गांव की हालत देखकर लगता है कि देश की आजादी के लिए बलिदान देने की सजा इस गांव के लोगों को आज भी मिल रही है। यहाँ के लोग खुद को गुलाम समझते हैं और इसीलिए इस गांव में अब तक तिरंगा नहीं फहराया गया है। आज हमने देश के सिस्टम को जगाने के लिए रोहनात गांव का एक डीएनए टेस्ट किया है, जिसे आपको भी ध्यान से देखना चाहिए। इसे देखकर आपको आजादी की असली कीमत का एहसास हो जाएगा। सत्तर साल बीत जाने के बावजूद इस गांव में ना तो आज तक गणतंत्र दिवस मनाया गया, ना ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश का एक ऐसा गांव जहां आजादी के 70 साल बाद भी नहीं फहराया गया तिरंगा। तिरंगा आज तक इस गांव के किसी आदमी ने नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया है। इस बात का तो कहीं से भी हमने तिरंगा नहीं फहराया है। देश आजाद, लेकिन ये गांव आज भी है अंग्रेजों का गुलाम। हर कोई उस वक्त अंग्रेजों के अत्याचार से बचने के लिए इस कुएं में शहीद हुआ। भर गया था। बच्चे, औरतें, लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा देती हैं।
एक गांव जहां आज तक नहीं मनाया गया गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस। क्या आप यकीन करेंगे कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसा गांव है जो खुद को गुलाम मानता है। जी हां, 70 साल बीत जाने के बावजूद इस गांव में ना तो आज तक गणतंत्र दिवस मनाया गया, ना ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर इस गांव में आज तक किसी ने तिरंगे को हाथ नहीं लगाया? क्यों? आइए चलकर देखते हैं। बस अब कुछ वक्त बचा है जब गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर इस कदमताल की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। आजाद भारत की इस ताकत को देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा होगा। लेकिन इसी राजपथ से लगभग 148 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है जो आज भी खुद को अंग्रेजों का गुलाम मानता है। देश ने भले ही अब तक अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना लिया हो, लेकिन इस गांव ने आज तक कभी तिरंगा तक नहीं फहराया। सुनकर आपको अजीब लगेगा, हो सकता है आपको लगे कि इस गांव के लोग 1947 में मिली आजादी का अपमान कर रहे हैं। आपको ये भी लग रहा होगा कि इस गांव के लोग देशद्रोही तो नहीं, लेकिन इस गांव का इतिहास आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ग्यारह मई 1857 को आजादी के लिए क्रांति का बिगुल फूंका गया। 29 मई 1857 को हरियाणा में रोहनाथ गांव ने आसपास के गांव के साथ मिलकर फांसी में अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। जेल तोड़ दी गई, खजाना लूट लिया गया और 12 अंग्रेज अफसर हिसार और 11 फांसी में मारे गए। इस क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने दरिंदगी की हर हद पार कर दी। रोहनाथ गांव के इस कुएं में सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने देश के लिए अपनी शहादत दी। कुएं जोड़ तालाब सब नीलाम कर दिए, सिर्फ ये एक जोड़ ये कुआं छोड़े थे। इधर पुट्ठी मंगल खा है, यहाँ 4 तोप लगाई थी उन्होंने। 4 तोप लगाकर 800 घुड़सवार छोड़े। घुड़सवारों ने तो गांव को घेरा डाल लिया और तोप वहां से लगा दी। आप सोचिए कि तोपों के गोले वहां से आ रहे थे, घुड़सवार घेरे बैठे थे, तो पब्लिक कहाँ जाएगी। तराई तराई मच गई, खून खराबा हो गया। डरते हुए औरतें बच्चे कुएं में कूद गए। इतनी यातनाएं सही। यही वो कुआं है। हाँ, यही वो कुआं है। इस कुएं के पास ही वो पेड़ है जहां सैकड़ों की संख्या में क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। 1857 की क्रांति के वक्त अंग्रेजों ने इसी पेड़ पर न जाने कितने आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को फांसी पर लटका दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस जगह की अहमियत को हम आज तक नहीं समझ पाए। हम ये नहीं समझ पाए कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजादी दिलाई है। अब विडंबना यह है कि ये वही देश है जहां आजादी के बाद अब जीते जी लोगों के मंदिर बन जाते हैं, पार्कों में मूर्तियां खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन उस धरोहर को जिसे सहेज कर रखना चाहिए था, बचाने तक की जहमत नहीं की जाती। गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर हांसी की सड़क पर क्रांतिकारियों को बुलडोजर से कुचलवा दिया गया। तभी से इस सड़क को लाल सड़क कहा जाता है। जनाब, जब 1857 में अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया था और फिर बदला लेने की भावना शुरू हुई, तो आसपास के हमारे गांव के लोगों ने इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उन्होंने जितने नौजवान थे लोग, उनको पकड़ के यहाँ लेके आए थे और यहाँ लिटा कर, और पत्थर की गिरडी होती है जैसे पहले अनाज निकालते थे, वो बहुत बड़ी बैलों से चलने वाली, उसके नीचे इनको कुचल दिया। उनके खून से जब ये लाल हो गई, इसका नाम लाल सड़क पड़ गया था। इतना करने के बाद भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा और तोप से पूरे गांव को उड़ा दिया गया। सबसे आखिरी और बड़ी चोट, अंग्रेजों ने इस गांव को बागी करार देते हुए पूरे गांव की जमीन को नीलाम कर दिया। अपनी ही जमीन से बेदखल करने की जिल्लत आज भी ये लोग झेल रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक इस गांव के लोग अपनी जमीन वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने शहीद पूर्वजों को वो सम्मान दिलाने की मांग कर रहे हैं जो उन्हें आजादी के वक्त 1947 में ही मिल जाना चाहिए था। ये गांव आज भी इसी वजह से अपने को गुलाम मानता है।
तिरंगा आज तक इस गांव के किसी आदमी ने तिरंगा नहीं छुआ नहीं। फहराया, तिरंगा नहीं फहराया है, इस बात का तो हमें कहीं से भी हमने तिरंगा नहीं फहराया है। अपने को गुलाम मानने वाले इस गांव को ना तो अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए और ना ही वो आजादी जिसे लेकर कश्मीर और दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोग चिल्लाते घूमते हैं। राष्ट्रवाद और देश प्रेम इस गांव को विरासत में मिला है। यही वजह है कि तमाम परेशानियों के बावजूद ना तो यहां कोई रहने वाला शख्स देश के खिलाफ बात करता है और ना ही सुनता है। अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुल्म की दास्तां तो आपने जान ली, लेकिन देश की कई सरकारों ने इस गांव का अपमान किस तरह किया ये भी आपको जानना चाहिए। देश के लिए खुद को कुर्बान करने वाले इस गांव में आज तक लैंडलाइन फोन नहीं पहुंच पाया। सरकार के सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, फिर भी यहाँ नेटवर्क की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा सरकार को देखना पड़ेगा ना, 70 साल के बाद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं की गई। कोई मोबाइल टावर नहीं है यहाँ पर? कोई मोबाइल टावर नहीं है यहाँ पे। तो फिर आप लोग कैसे आसपास के गांव से? आसपास यहाँ से 3-4 किलोमीटर गांव पड़ता है उमरा, वहाँ टावर लगा हुआ तो उससे बस गली में आगे बात करनी पड़ती है या आपको छत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मल बात आप कर नहीं सकते। लैंडलाइन फोन लैंडलाइन फोन तो है ही नहीं यहाँ पे, कभी लगे ही नहीं। कभी लगा ही नहीं। नहीं, कभी नहीं लगा। जिस गांव ने देश के लिए खून की नदियां बहा दी, वहां आजादी के 70 साल बाद चिकित्सा के नाम पर 2 कमरों का खंडर है। छोटा सा ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे भी ताला लगा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ एक एएनएम है जो पूरे गांव के यानी 5200 की आबादी को देखती है। अब अगर अचानक इमरजेंसी पड़ जाए, अचानक चाहिए एकदम से, तो कैसे करेंगे? इसके अंदर है ऐसी सुविधा कि वो किसी को बचा सके? सर इसमें तो नॉर्मल से भी नीचे है सुविधा, जो और गांव को मिल रही है उससे भी नीचे ही सुविधा है। इसमें तो ऐसी कोई खास सुविधा नहीं है, ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं होंगी। गांव में एक ही स्कूल है, वो भी 10वीं तक। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रोहनाथ गांव का इतिहास ना तो देश में और ना ही यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की किताबों में। हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। दुख और अफसोस की बात यह है कि जिस गांव के लोगों की शहादत की वजह से हम और आप आज आजादी के उजाले में हैं, उस गांव के भविष्य अंधकार में है। लेकिन आजादी के इतने साल बाद पहली बार गांव में तिरंगा लाया गया है। जी हां, पहली बार, इस उम्मीद में कि इस गांव को आजादी के जश्न में शामिल किया जा सके। तैयारी पूरी है आपकी इस बार? पूरी तैयारी बिल्कुल, और हमें उम्मीद है मनोहर लाल जी उम्मीदों के सारे ही हम ये ले आए हैं, ये पहले नहीं लाए, कि हमें इस बात की पूरी आस है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गाँव के शहीदों का पूरा मान सम्मान करेंगे और इस तिरंगे को फहराएंगे। 70 साल बाद पहली बार होगा इस गांव में? हाँ बिल्कुल, पहली बार होगा सर। ये पुरानी कहावत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आज आपने अपने इस इतिहास को भुला दिया तो यकीन मानिए कल आने वाला भविष्य भी आपको याद नहीं रखेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, रोहनाथ गांव,